नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान हूँ और मैं आप लोगों के लिए आज यूथ कंपटीशन तो नहीं लाई हूँ, बट उससे बेटर मैं कुछ टॉपिक लाई हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, आप लोगों को नीड बन रही थी इस चीज़ के लिए। सो मैं वही लेकर आई हूँ ऑन योर डिमांड भी। एंड मुझे जहाँ पर लगता है कि मेरे स्टूडेंट को कहाँ पर क्या डिमांड हो रही है, कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या चीज़ उनको लग रही है। तो कई बार देखिए क्या होता है, आप लोग पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, 1 साल हो चुका है, आप लोग पढ़ने पर लगे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि ये मत पढ़िएगा एग्ज़ाम। एक तो ये जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तो आप लोग ऐसे हड़बड़ा जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। देखिए होपलेस नहीं होना है। आपको लग रहा है एग्ज़ाम की डेट आ गई तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अरे उसका टाइम है, वो तो आएगी ही। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, वो ना तो डिले होगी, ना ही वो आपकी कोशिश करने से जल्दी आएगी। ठीक, तो ये तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, आप लोग सोचते हैं कि हमें एग्ज़ाम, आपने पहले से मूड बना रखा है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इस बार हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है इन एनी हाउ। बट मैं ये कहूँगी कि इस थॉट को निकाल के फेंक दीजिए दिमाग से। थोड़ा सा बुरा ज़रूर लग रहा होगा आप लोगों को कि मैंने ऐसा क्यों कहा, तो मैं यही कहूँगी इसको निकाल कर फेंक दीजिएगा कि हमें इन एनी हाउ एग्ज़ाम क्लियर करना है, मेरिट में आना है, मेरे घर की ये दशा है, मैं इस स्थिति में फंसी हूँ। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास और हम क्या करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि हम उसके बोझ के नीचे दब जाते हैं। तो क्यों दब रहे हैं हम? अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम तो ऐसे कह रही हैं तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट जॉब के भी हैं, इसी में ऑप्शन है, इसी में आपकी जॉब लगेगी। मैं ये नहीं कह रही अलग जाइएगा, इसमें मत जॉब करिएगा, मैं आपको हटा नहीं रही हूँ, आपका रास्ता नहीं भटका रही हूँ। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखिएगा क्या होता है कि जब हम इतना सारा प्रेशर अपने दिमाग पर, अपनी बॉडी पर ले लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा दिमाग 24 आवर्स परेशान रहेगा। नहीं हमें ये पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, हमें ये करना है, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, हमारा माइंड काम नहीं करेगा। तो उस समय हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। और पढ़ना तो छोड़िएगा, जितना आप पढ़ रहे हैं उतना वो आपको लर्न भी नहीं होने वाला है। तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ के निकाल के दिमाग से फेंक दीजिएगा, कहीं पर फेंक दिया, आप फ्री हो गए, टेंशन फ्री। अब ध्यान से ही आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें मेरी रुचि है, मुझे अच्छा लग रहा है, इससे मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, मुझे इसलिए पढ़ना है, ये मेरे फ्यूचर में काम आ सकता है। अगर ये सोच के पढ़ेंगे कि मेरे फ्यूचर में काम आ रहा है, इसमें मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ना, और इससे मुझे एक क्वेश्चन का पता चला, ये मैं आगे किसी को बता सकता हूँ, बता सकती हूँ, और इतनी चीज़ों की मुझे नॉलेज हो रही है, अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो सक्सेस आपके पास खुद चल कर आएगी। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट चलेंगे कि नहीं मुझे सक्सेस लेनी है, मुझे कैसे भी करके एग्ज़ाम क्लियर करना है, टीजीटी में सिलेक्शन लेना है, तो कभी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि वो आपने इतना सारा तो प्रेशर अपने दिमाग पर बना लिया है, तो वो कैसे आप कर पाएंगे। इतना ज़्यादा तो आपने पढ़ा हुआ नहीं है आपके दिमाग में, जितना ज़्यादा ये प्रेशर आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले से प्रेशर बना लिया, नहीं है नहीं हाउ में सिलेक्शन लेना, बहुत सारे ड्रीम्स आप लोगों ने डिसाइड कर लिए, नहीं हमारी सैलरी आएगी, हम ये करेंगे, हमारी जॉब लग जाएगी, हम यहाँ मिठाई बांटेंगे, हम वो करेंगे। इन केस अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि होना वही है जो पहले से डिसाइड तो मैं नहीं कहूँगी, बट आप लोगों ने मेहनत की है या मेरिट कितनी जा रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि देखिएगा मैं मानती हूँ कि अगर एक प्राइवेट स्कूल में कोई पढ़ा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी नॉलेज कम है। मैं मानती हूँ उसकी नॉलेज ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है जो गवर्नमेंट में पढ़ा रहा है। मैं गवर्नमेंट स्कूल को भी देख चुकी हूँ, क्योंकि मैं वाला पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो इतना रहा है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में जब जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में यूपी में स्पेशली मैं कहूँगी, तो वहाँ पर नॉलेज के नाम पर कुछ भी नहीं है। हमारी जो नॉलेज है वो सब वेस्ट हो जाती है, जितना हमने पढ़ा है, जितनी हमने नॉलेज अब तक गेन की है। तो नॉलेज को गेन करिएगा, नॉलेज को गेन जब करेंगे तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे।
बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ मैं देखती हूँ कि क्या करते हैं कि अरे हम एक नंबर से रह गए हैं, हमारा सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ, हमने हाई स्कूल पास नहीं कर पाए अच्छे मार्क्स से, सीधा सीधा जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे। ये केसेस बड़े हो जाते हैं। ये सबसे गलत काम होता है, सबसे गंदा, सबसे बुरा काम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे आपको क्या मिला? ये सब आपने कर लिया, इससे मिला क्या? आपको कुछ नहीं मिला, आप तो चले गए, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन उससे पूछिए जिसके लिए आप इतना वो छोड़ के गए हैं, दुख छोड़ के गए हैं सारी ज़िंदगी का, उनको ये पछतावा रहता है अपने आपके घर वालों को, आपके चाहने वालों को, आपके भाई बहन मित्रों को, कि हम शायद समझाते तो समझ में आ जाता। उनको एक पूरे जीवन एक पछतावा मिल जाता है, इस बात का दुख रहता है कि शायद हमने समझाया होता तो हमारे बच्चे ने ऐसा नहीं किया होता। आप पर भी ये चीज़ लागू होती है। मैं देखती हूँ जब मेरिट में नाम नहीं आता तो इतने बड़े बड़े लोग, शिक्षा मित्रों को मैं देखती हूँ, उन्होंने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। देखिए कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एक रास्ता अगर बंद है तो दूसरा नहीं खुलेगा। आप अपना कुछ स्टार्ट करिएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा। आजकल तो ऑनलाइन इतने सारे साधन हैं, और अगर आपको नॉलेज है, मैं मानती हूँ, तो कहीं भी कमी नहीं है। नॉलेज अगर आपको है तो कमी किसी भी चीज़ की नहीं है, बस कमी है तो हमें खोजने की कमी है। तो फिर हम एक ही तरफ को क्यों भाग रहे हैं? तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी, कभी भी कोशिश ये मत करिएगा कि हम अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हम मर जाएं, जहर खा लें, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, फालतू बकवास होती हैं, फालतू काम होते हैं जो लोग ये कर बैठते हैं। ये वो कर बैठते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी सेंस नहीं होता है। तो ये कभी मत करिएगा। आप लोग यही सिखाइएगा अपने आसपास, खुद भी आप सब लोगों को यही करना है। मैं मानती हूँ बहुत अच्छा काम है, क्योंकि देखिए हर किसी चीज़ का एक टाइम होता है, हर किसी चीज़ का एक टाइम लिमिट सेट होता है, वो आती है और वो चली जाती है। जैसे आप कहते हैं कि एक काली रात के बाद एक सुबह होती है, जो सुबह होती है वो बहुत अच्छी होती है, वैसे ही जब भी सुख आता है तो उसके बाद दुख जरूर आएगा। सुख परमानेंट तो नहीं टिकेगा, दुख आएगा तो परमानेंट तो नहीं टिकेगा, उसका भी अंत होगा। जब विपत्ति आएगी तो वो परमानेंट तो नहीं टिकेगी, उसका भी एंड होगा, और एंड हमेशा अच्छा होता है, और वो आपके हाथ में है, आप उसको कैसे हैंडल कर पाते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ाई को प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर नहीं बनाइएगा, उसको एंजॉय करके पढ़िएगा। जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना एंजॉय करिए। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं आजकल किंडरगार्टन की पद्धति से, हम सिखाते हैं कि उनको खेल खेल में सिखाइएगा, तो क्यों ना हम और आप लोग खेल खेल में सीखें। मैं आपको खेल खेल में सिखाऊँ, आप भी खेल खेल में सीखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। कैसे पढ़ाई हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, बहुत आराम से पढ़ेंगे। आपको जब भी जो भी चीज़ आप, क्योंकि देखिए आर्ट तो इतना सिंपल सब्जेक्ट है, जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है दिमाग में सोचिएगा कहाँ से आई, ये रंग कहाँ से आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किसने की होगी, कब हुई होगी, कहाँ हुई होगी, बस खोज डालिए उसको। आपके पास मोबाइल है, तुरंत उठाइए, गूगल पे सर्च करिएगा। सर्च किया, उसके बाद मेरा वीडियो आपके पास होता है, उसको सर्च करिएगा मैंने क्या लिखवा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने नोट्स मत बनाइएगा। जब 24 आवर्स आप उसको चला सकते हैं तो इतना लिखने की क्या आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास प्रैक्टिस सेट्स आपके फ़ोन में सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर क्यों इतना प्रेशर बना रहे हैं आप? मैं मानती हूँ प्रेशर नहीं बनाएंगे, और इसी से जुड़ा हुआ पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरी बात सबको समझ में आई हो। तो इतना प्रेशर बिल्कुल नहीं बनाएंगे, एकदम फ्री हो माइंड होकर एंजॉय करके पढ़ेंगे, ठीक है। कैसा लगा मेरा वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा, मैं मानती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।